हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम शैतान। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फाइंडिंग मीनिंग इन फास्ट पेस्ड वर्ल्ड। नाउ दिस इज मोस्ट चैलेंजिंग थिंग, क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं, हर एक इंसान अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी है ना कि कभी वो इस चीज़ के बारे में रिफ्लेक्ट ही नहीं करता कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइफ विच वी आर लिविंग, और हमारी पर्पस क्या है, हमारी पैशन क्या है। तो हम बहुत सारी चीज़ें नहीं, ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। हम बस फास्ट पेस जैसे दुनिया चल रही है उस हिसाब से हम चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। इससे आपको सेल्फ डिस्कवरी भी होगा और आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में एक्चुअली क्या वैल्यूज़ है, किस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें, आपकी गोल्स क्या है, आप गोल्स के साथ अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड द सिंपल सिंपल थिंग्स, जो अगर हम इस चीज़ के बारे में थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा अगर खुद के बारे में समझें, तो हमें पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आवर लाइफ इन दिस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात है, बी सेल्फ अवेयर, अंडरस्टैंड योर पैशन। जैसे मैंने बताया, आपको आपके पैशन को पता करना बहुत ज़रूरी है, आपकी लाइफ की पर्पस को पता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पूरी लाइफ अपनी पैशन और पर्पस के हिसाब से आगे बढ़ना है। कई बार ऐसा होता है ना कि जब लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता है, जब लाइफ में हमें पता नहीं चलता पैशन, तो हम बहुत ही ज़्यादा लो फील करते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि हम ज़िंदगी में किस हिसाब से चल रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अंडरस्टैंड। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमें मैम पता नहीं चलता कि हमारा पैशन क्या है। तो मैं आपको ये बोलूँगी ना कि पैशन ऐसे एक बार में नहीं पता चलता। आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई करिए, बी ओपन टू एवरीथिंग अराउंड यू, और आप हर चीज़ को ट्राई करके देखिए एंड सी व्हाट एक्चुअली ब्रिंग्स जॉय टू योर लाइफ। जो चीज़ आपको जॉय फील हो रहा है, जो चीज़ आपको करने में अच्छी लग रही है ना, तो आप उस चीज़ को अपने पैशन के हिसाब से आप लेके चल सकते हैं आगे। अब मैं ये बोलूँगी ना, पैशन एक ऐसी चीज़ होती है, पर्पस लाइफ की ऐसी होती है ना, वो टाइम टू टाइम चेंज भी होती रहती है लाइफ में। तो आपको इसके हिसाब से फ्लेक्सिबल भी रहना पड़ेगा कि आपको किस टाइम पे क्या पर्पस है लाइफ में, क्योंकि हर एक स्टेज में ना एक एक पर्पस होता है हमारी लाइफ में। जैसे कि हम छोटे रहते हैं तो हमें जैसे कि अपने क्लासेस वगैरह में अच्छे रैंक लेकर आना, ये पर्पस होता है। थोड़े बड़े होते हैं तो कॉलेज पास करना पर्पस होता है। तो इसी तरीके से ना लाइफ में ट्रांजिशन होती रहती है, और ट्रांजिशन के हिसाब से हमारी लाइफ की पर्पस भी चेंज होती है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको लाइफ में कौन सा पर्पस है, किस टाइम में आपकी लाइफ की क्या पर्पस है। सो जस्ट अंडरस्टैंड एंड जस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। और आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं, डिफाइन योर कोर वैल्यूज़। अब देखिए, कोर वैल्यूज़ ऐसी चीज़ होती है ना, क्योंकि हम अपने डिसीजंस उस हिसाब से लेते हैं जो हमारी कोर वैल्यूज़ है। तो अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द थिंग विच ट्रूली मैटर्स टू यू। आप ये देखिए कि आपकी लाइफ में प्रिंसिपल्स क्या है, क्योंकि हमारी लाइफ में ना, हम जिस हिसाब से हमारी प्रिंसिपल्स होती है ना, तो हम अपनी लाइफ को उसी तरीके से डायरेक्शन में गाइड करते हैं। हम अपने आप में भी वैसी तरीके से फील करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लाइफ की जो प्रिंसिपल और कोर वैल्यूज़ है ना, उस चीज़ को प्रॉपरली आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको सही क्या है, गलत क्या है। तो ये सारी चीज़ें जब पता रहती है ना लाइफ में, तो आपको बहुत आसानी होगा डिसीज़न लेने में, और बहुत आसानी होगा कि आपको लाइफ में किस डायरेक्शन पे जाना है, ये सारी चीज़ें पता करने में। अब ये सारी चीज़ों को बहुत टाइम नहीं लगता। अगर आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे अपने बारे में सब कुछ पता चलेगा। और आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि सेल्फ डिस्कवरी। अब ये देखिए, एक ऐसी चीज़ है ना कि आपको अपने बारे में पता करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें खुद नहीं समझ में आता है कि हम एक्चुअली में क्या चाहते हैं, या फिर क्या हमारी लाइफ में मीनिंग है, या फिर लाइफ में हम आगे क्या करना चाहते हैं। बहुत बार हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या करना है। इसलिए इसके सबसे अच्छी इम्पॉर्टेंट आपको मैं बताऊंगी कि आप माइंडफुलनेस ट्राई कर सकते हैं। आप सबसे ज़्यादा अपने साथ टाइम स्पेंड करिए। जैसे कि कुछ टाइम अपने आप को मेडिटेशन में भी दे सकते हैं, कि आपको तब पता चलेगा अपने बारे में कि आपको लाइफ में क्या करना है, आपको लाइफ में आगे किस हिसाब से बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको तब पता चलेगा। बहुत बार आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगा, बहुत बार मिल जाएगा, बट ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो हम एक बार में अपनी लाइफ के सेल्फ डिस्कवरी के बारे में नहीं पता कर सकते, इसको टाइम लगता है। तो अपने साथ पेशेंस रखना बहुत 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 ज़रूरी।
और आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं ना, सी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ एज अ साइन ऑफ ग्रोथ। अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारी चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, तो आप उसको हमेशा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के हिसाब से देखिए, क्योंकि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ ये सारी चीज़ें। तो हमेशा बी फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल एट द सेम टाइम टू अंडरस्टैंड इट, और टू एक्चुअली समझना कि चैलेंजेस है तो उस चीज़ को आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको ये बोलूँगी कि लाइफ में चेंजेस आना इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। लाइफ में हमेशा चेंजेस आएगी, तो उस हिसाब से प्रोएक्टिवली आपको तैयार होना ज़रूरी है। आप उस हिसाब से अपने आप को रेडी रखिए कि अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं तो आपको आपको किस हिसाब से एक्ट करना है, आपको क्या स्टेप्स लेने हैं, आपकी क्या प्लानिंग है लाइफ के प्रति। अब मैं ये बोलूँगी ना, प्लानिंग आप एक बना कर रखेंगे तो ये काम नहीं करने वाला। जैसे कि बहुत बार हम प्लान ए बनाते हैं और प्लान ए के हिसाब से हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप प्लान ए आपका सक्सेसफुल भी रहे। तो आपको एक ऑल्टरनेटिव बैकअप प्लान भी रखना ज़रूरी होता है कि अगर प्लान ए वर्क नहीं करता तो प्लान बी वर्क करेगा। तो लाइफ में इसी तरीके से ऐसा होता नहीं कि बहुत बार प्लान बी भी वर्क नहीं करता है, तो इस हिसाब से हमें फ्लेक्सिबल भी रहना ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में वी डोंट नो कि लाइफ हमारे ऊपर क्या थ्रो करेगी, चैलेंजेस क्या होगा हमें नहीं पता। तो उस हिसाब से खुद को रेडी रखना ज़रूरी है। इसलिए बी विलिंग टू बी अडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल एट द सेम टाइम। और आप अपने चैलेंजेस को एक ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे, ग्रोथ माइंडसेट के हिसाब से देखेंगे ना, तो आपको बहुत ईजी होगा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में। और आपको वहाँ पे सेटबैक्स को देखकर आप एक्चुअली प्रॉब्लम में नहीं आएंगे, आपको वो सारी चीज़ें अच्छी लगेगी सॉल्व करके आगे बढ़ने के लिए। और लास्ट चीज़ है ना, फोकस ऑन रिलेशनशिप। मैं बोलती हूँ कि अब जैसे कि हमारी फैमिली है, फ्रेंड्स है, तो बहुत सारे फ्रेंड्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही रहे, फ्यू फ्रेंड्स ओनली रहे, लेकिन एटलीस्ट आपकी जो रिलेशनशिप है ना, दैट शुड बी मीनिंगफुल। स्पेंड टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। और बहुत सारे फ्रेंड्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैंने बताया कि थोड़े फ्रेंड्स रहें वो, लेकिन मीनिंगफुल फ्रेंड्स रहें, तो वो ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे स्टेप्स है, छोटे छोटे एक कॉन्शियसली हम करते हैं, ये सारी चीज़ें कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं अपनी लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे इस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में ना, ये छोटी चीज़ें आपको हेल्प करेगी लाइफ में आगे बढ़ने में, और लाइफ में आपको मीनिंग भी समझने में। तो ये जो सारी चीज़ें जैसे कि मैंने बताया आपको ना, इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है समझने में। आपको अगर खुद को थोड़ा सा टाइम देंगे तो आपको ये सारी चीज़ों के आंसर्स मिल जाएंगे, और आप अपनी लाइफ में उस हिसाब से एक्ट कर पाएंगे और अपनी लाइफ में उस हिसाब से आगे बढ़ पाएंगे। लाइफ में चैलेंजेस आएगी जाएगी, लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे जाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ एक चीज़ दिमाग में रखना है कि एवरीथिंग इज़ टेम्पररी। कोई भी टाइम आपका परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज़ टेम्पररी। जो टाइम आया है वो जाएगा भी, अगर वो आज है तो कल भी आने वाला है। तो इसलिए कभी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये समझना है कि टाइम टेम्पररी है, प्रॉब्लम्स टेम्पररी है, चैलेंजेस टेम्पररी है। तो उस चीज़ के हिसाब से अगर आप एक्ट करके आगे निकल जाते हैं तो आप आगे निकल गए। और अगर आप वहाँ पे थोड़ा सा भी अपने आप को थोड़ा सा लो फील करके आप वहाँ पे रह गए तो वहाँ पे भी आप रह जाएंगे। इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। अपने सेल्फ डिस्कवरी पे फोकस करिए, अपनी जर्नी पे फोकस करिए लाइफ की, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। एंड अवॉइड कंपेरिजन्स विद अदर पीपल, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज़ देयर स्टेटस, या फिर वो किस हिसाब से अपनी लाइफ की जर्नी को लेकर चलें। क्योंकि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कहते हैं ना। तो इसलिए वही बात होती है कि अवॉइड कंपेरिजन्स। अपनी लाइफ की, सबकी लाइफ जर्नी इंपॉर्टेंट है, सबकी लाइफ की जर्नी डिफरेंट है, तो आप उस चीज़ पे फोकस करिए और आगे बढ़िए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प की होगी अपनी लाइफ को समझने में, और अपनी लाइफ के पर्पस को एक्चुअली आप कैसे कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आपको हेल्प करेगी। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर टू शाइन। बाय, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छी बातों के साथ।